वेल गाइस, आज मैं आप सभी के लिए स्ट्रीलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 6 के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों को आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि मैं आप सभी को बोर नहीं करना चाहता हूं। तो चलिए अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वेल, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्यू के भाई जो कि मंकी था, उसको एक बंदा लेकर चला गया था। अगले सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है, जो कि किन्यू से उसकी हालत के बारे में पूछता है। किन्यू कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिंग कहता है कि तुम्हारे भाई के साथ में क्या हुआ। किन्यू कहता है कि परेशान ना हो, वो जो बंदा था वो उसके क्लैन से बिलोंग करता है, तो मेरे भाई को कोई भी परेशानी नहीं होगी, हो सकता है कि उसको फायदा ही हो जाए। और कहता है कि चलो मेरे को कुछ काम है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद किन्यू उनको बाय करके वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम किन्यू को देखते हैं, जो कि अपने जिंगडांग रियलम के अंदर आ चुका था, जहाँ पर हम दो बिस्टों को देखते हैं जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में होते हैं और फाइट कर रहे होते हैं। उनको इस फाइट को कर कर काफी मजा आ रहा होता है। वो कहते हैं कि सच में यहाँ पर रहकर फाइट करना काफी ज्यादा मजेदार है और उन्हें फाइट करने में काफी मजा आ रही होती है। पर एक जो बिस्ट था, जो कि पहले से ही किन्यू के पास में मौजूद है, वो उसको बताता है कि ब्रदर, भले ही हम यहाँ पर अपने ह्यूमन फॉर्म में हैं, पर जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे हम अपने रियल फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। वो कहता है कि कोई ना, समय के साथ हम इस चीज को भी कंट्रोल कर लेंगे। तभी किन्यू और सेबल वहाँ पर आ जाते हैं। उसका जो बटलर होता है वो किन्यू के पास में आता है और उसे ग्रीट करता है। साथ ही हमें उन दोनों मास्टरों को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आ चुके थे और किन्यू को ग्रीट करते हैं। किन्यू अपने सामने वाले मास्टर को देखकर हैरान था और कहता है कि भाई आखिर तुम कौन हो। वो बंदा कहता है कि मास्टर, क्या आप मेरे बारे में भूल गए, और बताता है कि मैं ड्रैगन स्कॉर्पियन हूँ। जो सुनकर किन्यू हैरान हो चुका था और कहता है कि क्या वो तुम हो। वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, और माफी मांगता है और कहता है कि मास्टर प्लीज आप मुझे माफ कर देना, मैं अबोध बालक हूँ, मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दोगे। किन्यू कहता है कि हाँ, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया। किन्यू सेबल से कहता है कि सेबल, तुम तो अपने ओपोनेंट को खोजने के लिए जाने वाले थे ताकि तुम उनसे फाइट कर सको, तो क्या तुम अपने ट्रेनिंग के ऊपर नहीं जाने वाले हो। सेबल कहता है कि ब्रदर, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे सामने ही कुछ बंदे मौजूद है जिनके साथ में मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर वो दोनों बंदे काफी डर चुके थे और कहते हैं कि मास्टर हमें माफ कर दो, हमारी पावर इतनी नहीं है कि हम आपके साथ में फाइट कर सके। और वो वहाँ से भागने लगते हैं, पर जो सेबल होता है वो उनका पीछा करने लगता है। वहीं पर जो किन्यू था वो अपने पपेट से कहता है कि जो मेरा तीसरा भाई है उसको सुरासी के बंदे उठाकर ले गए हैं। जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था। किन्यू पूछता है कि सुरासी के बंदे कैसे हैं, क्या मेरे भाई को किसी तरीके की प्रॉब्लम होने वाली है। बटलर कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो बताता है कि ये पूरा जो गॉड रियलम है वो दो भागों के अंदर बटा हुआ है, जिसमें जो पहला भाग है उसके अंदर 8 फैमिलीज आती है जो कि पूरे आधे भाग पर रूल करती है। और इसके बाद वो कहता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि आधे गॉड रियलम को कंट्रोल करती है, जिसके अंदर सुरासी भी आती है। और बताता है कि जो सुरासी है वो काफी ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आपका भाई वहां पर गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपके ब्रदर का ही पावर बढ़ेगा और उसे फ्यूचर में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। किन्यू इन सभी बातों को सुनकर काफी खुश हो चुका था। पपेट कहता है कि मास्टर, आपको जल्दी जल्दी से अपने पावर को बढ़ाना होगा। किन्यू पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। पपेट कहता है कि हमारी जो यंग मिस है वो काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से काफी सारे पावरफुल फैमिलीज के बंदे उनके पीछे पड़े हुए हैं और वो सभी मिस से शादी करना चाहते हैं। तो अगर आपने जल्दी जल्दी से अपने पावर को नहीं बढ़ाया तो आप मिस को नहीं पा पाओगे। किन्यू पूछता है कि आखिर मुझे मिस को पाने के लिए अपने पावर को किस लेवल पर लेकर जाना होगा। बटलर बताता है कि अगर आपको मिस को पाना है तो आपको अपने पावर को गॉड किंग लेवल पर ले जाना होगा। जो सुनकर किन्यू हैरान था और पूछता है कि आखिर मुझे गॉड किंग लेवल पर जाने में कितना समय लगेगा। बटलर कहता है कि आपकी जैसी प्रोसेस है उसके अनुसार आपको गॉड किंग लेवल पर जाने में पूरे 5000 साल का समय लग सकता है। जो सुनकर किन्यू काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि ये तो काफी लंबा समय है। वो कहता है कि हाँ, ये काफी लंबा समय है, पर आपको ऐसा करना ही होगा क्योंकि आप बिना कल्टीवेशन किए हुए गॉड किंग लेवल पर नहीं जा सकते हो। किन्यू कहता है कि वो तो ठीक है, पर अगर मैं अपने गॉडली बीट का यूज करूँ तो उसके बाद भी मैं गॉड किंग लेवल पर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि गॉड किंग लेवल पर जाना
करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगले सीन में हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आ चुका था, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर से उसका टावर होगा, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से कल्टीवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर में काफी बढ़ोतरी होती है। किन्यू कहने लगता है कि मेरी समझने की जो शक्ति है वो पहले से काफी बढ़ चुकी है, साथ ही मेरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने आ जाते हैं। किन्यू से ग्रीट करता है, जिसके बाद जो मास्टर होते हैं वो फॉर्मेशन के सारे ज्ञान को किन्यू को देने लगते हैं और बताते हैं कि अभी तक तुमको लगता होगा कि सिर्फ लेवल 6 तक ही फॉर्मेशन होते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है, बल्कि लेवल 8 तक फॉर्मेशन होते हैं और इस पूरे दुनिया में सिर्फ अकेला मैं ही हूँ जिसको लेवल 8 के फॉर्मेशन बनाने आते हैं। जिसके बाद वो काफी सारे फॉर्मेशन के स्क्रोल को बाहर निकाल देते हैं और किन्यू से कहते हैं कि बेटा तुम्हें इन सभी को प्रैक्टिस करना होगा। किन्यू तो अपने सामने इतने सारे फॉर्मेशन को देखकर काफी हैरान हो चुका था। साथ ही मास्टर फॉर्मेशन के बारे में काफी सारी ज्ञानें उसे देते हैं। तो आप सभी इसके बारे में जानकर क्या करोगे? क्या आप सभी को फॉर्मेशन बनानी है? नहीं ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक ड्रैगन पूल के लिए निकल चुका था, क्योंकि वहाँ पर उसे कुछ काम था। अगले सीन में हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक ड्रैगन पूल के पास में आ चुका था और अपने फॉर्मेशन को वहाँ पर बिछा देता है। वहाँ पर हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और गप्पे सप्पे मार रहे होते हैं, जो कि असल में ब्लैक ड्रैगन पूल के रक्षक होते हैं। जहाँ पर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो नोटिस करते हैं कि हम बार बार एक ही जगह पर आ रहे हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई फॉर्मेशन लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेटअप करने की। अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस चीज की रिपोर्ट उनके मालिक को देता है। उसके मालिक को हमें दिखाया जाता है जिसका नाम जोंग होता है, जो कि इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बिछाया है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम गोंगसंग होता है, जो कि कहता है कि मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद वहाँ पर जाकर इस चीज को वेरीफाई करूंगा और उस फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा। वो कहता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम वहाँ के लिए निकलो। अगले सीन में हम गोंगसंग को देखते हैं जो कि उसी प्लेस पर आ चुका था जहाँ पर किन्यू ने उस फॉर्मेशन को लगाया था। वो एक बंदे के अंदर रस्सी को बांध देता है और कहता है कि 10 कदम आगे जाओ, पर वो बंदा काफी डर रहा था। वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे ही 10 कदम अंदर जाओगे मैं तुम्हें रस्सी के सहारे वापस खींच लूंगा। वह बंदा भी उसके बात को मानकर अंदर चला जाता है। 10 कदम पूरे करने के बाद वो काफी खुश हो चुका था और कहता है कि फाइनली मैंने 10 कदम को पूरा कर लिया है। पर वो जैसा ही नोटिस करता है उसकी जो रस्सी होती है वो कट चुकी होती है। वो चिल्लाकर कहता है कि मास्टर मैंने अपने 10 कदम को पूरा कर लिया है, तो जल्दी से खींचो। उधर से वो बंदा रस्सी खींचता है पर उधर से भी रस्सी कटी हुई होती है, जिससे वो काफी हैरान हो चुके थे और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हमें गोंगसंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करता है और किन्यू के लगाए हुए फॉर्मेशन को तोड़ देता है, पर उसे ऐसा करने में काफी दिक्कत हुई होती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मैंने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया है और अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ने लगता है, पर थोड़ी ही देर में किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ आग लगने लगती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। किन्यू कहता है कि इसे लगा था ये इतनी आसानी से मेरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, पर मेरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान नहीं है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।